हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस बाय रवि साहू में। फ्रेंड्स, ये घातांक एवं करनी का तीसरा वीडियो है। इन क्वेश्चंस को जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो घातांक एवं करनी के अलावा आपको कई बुक्स में नंबर सिस्टम के अंतर्गत दिखाई देगा, तो कई बुक में ये आपको सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण के अंतर्गत दिखाई देगा। तो ये आप बोल सकते हैं कि तीनों टॉपिक के अंतर्गत का ये क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है अंडर रूट के अंतर्गत आपको वैल्यूज़ दिखाई देते हैं। सेम एक ही जैसा दिखाई देता है ये क्वेश्चन, लेकिन ये 2-3 वैरायटी का है और हमने यहाँ पे सभी वैरायटीज़ को लिख रखा है और इसको बना के देखेंगे। ये बनता एक ही सेकंड में है। सभी वैरायटीज़ को हम यहाँ सॉल्व करना सीखेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में वो उन सबको यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको हम सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। इसके पहले जो घातांक एवं करनी का पहला और दूसरा वीडियो है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला रेलवे और एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये 4 बार ही पूछा जा चुका है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो मैं इसको पहले ही रखा हुआ हूँ। चलिए कैसे बनता है ये क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, अंडर रूट के अंतर्गत क्या दिखाई दे रहा है हमको 2, जो वैल्यू है अंडर रूट के अंतर्गत 2 दिखाई दे रहा है और फिर आप बढ़ते जा रहे हैं। देखिए एक के बाद एक कितने अंडर रूट्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, और सभी के अंतर्गत क्या वैल्यू दिखाई दे रहा है 2। कैसे बनेगा भाई, इसका आंसर क्या होगा, 1 सेकंड में निकालना है। आपको पेपर में क्या दिया रहेगा, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और उसमें से आपको देखना है और टिक करना है। 1 ही सेकंड लगेगा, देख के ही आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, 2 बेस में क्या रहेगा 2 और उसके बाद पावर में क्या आएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 और 5 बार क्या है, रूट है, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखिए 5 टाइम्स करने पे क्या आता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो इसके पावर में आप 32 लिख दीजिए बेस में और 1 कम कर दीजिए ऊपर। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बस इतना ही करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ कितना था, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो 5 टाइम्स हम क्या किए, इनटू किए थे 2 का। देखिए सेम ये क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे इसमें क्या है 5 है तो 5 लिख दिया। अब देखिए 1 2 3 बारी क्या दिखाई दे रहा है, रूट दिखाई दे रहा है, 2 × 2 × 2। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब यहाँ बेस में क्या हो जाएगा 8 और ऊपर क्या हो जाएगा 1 कम करके लिख दो तो ये हो गया 7। 5 की घात 7/8 ऐसा लिख सकते हो आप। ये इसका आंसर हो गया। चलिए ये तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसके अंतर्गत क्या दिखाई दे रहा है, √5, फिर उसके अंतर्गत √5। कोई भी आपको चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है ना, प्लस माइनस ये जो चिन्ह है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम ऐसा सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ध्यान केवल चिन्हों पे देना है। देखिए ना ही, देखिए यहाँ पे ये बदल गया है, कहाँ तक गया है, इन्फिनाइट तक गया हुआ है। यहाँ आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल कुछ संख्या दिखाई दे रहा था, उसके हिसाब से हम सॉल्व कर रहे थे। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आगे बढ़ते हुए कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक। तो ये थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। यहाँ क्या होगा, देखिए अंदर क्या है, बेस 6, तो मैं 6 मान लिया। देखिए रूट कितने बार है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बारी रूट है, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 4 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ हो जाएगा 16 और ऊपर 1 15। ठीक है, 1 घटा के लिखना है, ये आपका शॉर्टकट हो गया आंसर। इतना सही है। आई होप ये भी आपको पसंद आ रहा होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलिए अगला ये देखिए, आप अब बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए मेरे साथ बनाइए। बेस में क्या रहेगा 11, ऊपर क्या करते हैं हम, रूट के हिसाब से वैल्यू पुट करते हैं। कितना रूट है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 रूट है, मतलब 5 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई, 2 2 4 और 1 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, बेस में लिख दिया 32। ऊपर क्या करते हैं, 1 घटा के लिखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 31, ये 31 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आंसर। ये इससे भी सरल होने वाला है ये, जहाँ आपको डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक दिखाई दे, तो जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है वही आंसर है। देखिए 3 दिख रहा है अंदर में, अंडर रूट के अंतर्गत 3 दिखाई दे रहा है, 3 3 और कहाँ तक गया है, इन्फिनाइट तक, तो इसका आंसर क्या होगा 3, ये आंसर। 5
फिर अंडर रूट पे 5, फिर अंडर रूट पे 5, कहाँ तक गया हुआ है? इन्फिनाइट तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो वैल्यू आपको दिख रहा है वही आंसर। देखिए यहाँ 15 15 दिखाई दे रहा है अंडर रूट के अंतर्गत, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो है वही इसका आंसर हो जाएगा। 15 इसका आंसर सही होगा। देखिए आधा सेकेंड लगेगा इस क्वेश्चन को, 1 सेकेंड भी नहीं। अब यहाँ प्लस और माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ माइनस दिखाई दे रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? चलिए थोड़ा सा पैटर्न जो है इसका बदल जाएगा, तरीका, और बनेगा ये 2-3 सेकेंड में ही। ठीक है, जब भी आपको चिन्ह दिखाई दे प्लस और माइनस, तो आपको ऐसे संख्या का गुणा देख करना है या ऐसे संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है जो क्या हो? 6 हो। लेकिन उन दोनों का अंतर कितना हो? 1। दोनों गुणनफल का अंतर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखिए 6 2 गुना 3 करने से आता है, 2 तिया 6 होता है। दोनों का अंतर कितना है? 1 है, 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ प्लस है, चिन्ह के हिसाब से आपको आंसर लेना है। इसका सही आंसर देखिए, जब प्लस है तो बड़ा वैल्यू, प्लस दिखा तो बड़ा वैल्यू लेना है, बड़ा वैल्यू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बड़ा वैल्यू कौन सा है? 3। ठीक है, तो ये रहेगा आपका प्लस में, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये छूट गया वो 2, क्या होगा भाई? कभी कभी क्या करता है, इस क्वेश्चन को आपको पेयर में दे देता है। तो पेयर में कैसे निकलेगा? जो आपको एक छूटा हुआ वैल्यू दिखाई दे रहा है उसमें माइनस लगा के ऐसे लिख दो, ये पेयर हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर इस क्वेश्चन को दिए रहता तो ऐसा दे सकता था, a 3 2 3 - 2, और ऑप्शन बी में क्या रख देता वो? -3 और 2। देखिए अब यहाँ आपको पिक करना था आंसर, तो कैसे करते? जब प्लस था तो बड़ा वैल्यू ले लिए बस, उसके बाद जो बच गया उसको माइनस में उतार दो, तो ये पेयर में आंसर हो गया। और वैसे अगर सिंगल सिंगल दिया हुआ है तो आपको 3 आंसर लेना है, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है। अब देखिए दोनों पेयर वाले उसमें कौन सा आंसर सही होगा? प्लस, देखिए 3 है तो ये आंसर सही हो जाएगा। अभी समझ नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? 12, चिन्ह क्या है? प्लस है। ठीक है, तो ऐसा संख्या का गुणा करना है, 2 संख्याओं का गुणा करना है जो 12 है। किससे आता है? और दोनों का अंतर क्या हो? 1 हो, 1 हो। 3 गुना 4 करने से आता है, 3 चौके 12, और दोनों का अंतर क्या है? 1 है। ठीक है, तो आ गया। अब देखिए यहाँ क्या है? चिन्ह प्लस में है, प्लस है मतलब बड़ा वैल्यू लेना है। आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए तो यहाँ 4 जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब पेयर वाला अगर दे दिया तो जो बचा हुआ वैल्यू है उसको चुपचाप लिख दो, ये 3 अगर पेयर के रूप में रहा तो ये आंसर हो जाएगा, 4 और -3। ठीक है, अब चलिए अगला माइनस। यहाँ क्या करना है भाई? यहाँ भी वही सेम चीज को दोहराना है। देखिए 20 किस 2 संख्याओं का गुणा करें कि 20 आ जाए, जिसका अंतर क्या हो? 1 हो। तो 5 और 4 का गुणा करिए, 4 और 5 का करते हैं। ठीक है, 4 गुना 5, 5 चौके 20 होता है। दोनों का अंतर क्या है? 1 है। ठीक है, बस यही चीज को करना है फॉलो, और आंसर आते जाएगा। अब यहाँ कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है? माइनस, छोटा चिन्ह। मतलब आपको कौन सा वैल्यू लेना है? छोटा वैल्यू। छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब जैसे ऊपर किए थे सेम वही प्रक्रिया नीचे करना। अगर पेयर के रूप में दे दे तो ऑप्शन में, तो जो बचा हुआ वैल्यू है कौन सा बच गया? अब यहाँ माइनस था तो छोटा वैल्यू ले लिए, बच गया बड़ा वैल्यू 5, तो उसको माइनस में लिख लो। ये क्या हो गया? पेयर में हो गया। ठीक है, इतना ही करना है आपको। सिंगल दिया हुआ है तो फिर सिंगल सिंगल चिन्ह के हिसाब से आंसर लेना है, अगर पेयर दिया हुआ है तो पेयर के हिसाब से ऐसे आंसर निकालना है। चलिए 30, देखिए अंडर रूट के अंतर्गत 30 दिखाई दे रहा है और चिन्ह क्या है? माइनस है। किसका किन 2 संख्याओं का गुणा करें कि 30 आ जाए? 5 गुना 6, 6 पंचे 30 होता है, और दोनों का अंतर क्या है? 1 है। देखिए आ गया। अब यहाँ चिन्ह देखना है, कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है? माइनस का, मतलब छोटा वैल्यू लेना है। यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा? 5। अगर सिंगल सिंगल लेना है, ऑप्शन में दिया हुआ है, मान लो 3 4 5 और 6, कौन सा आंसर होगा इसमें सही? ऐसा पूछा हुआ है, तो छोटा संख्या कौन सा है? 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगर पेयर में दिया हुआ है, जब बात पेयर की हो तो क्या करेंगे? जो बचा हुआ वैल्यू है उसको माइनस के साथ ले लेना है। देखिए 6 बचा हुआ था तो -6 लिखो, ये पेयर में वैल्यू होगी। यही क्या है? आंसर है। इतना ही सरल है ये। चलिए अगला, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। छोटा दिखाई देता है लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए 2 का गुणा करें,
जिस ट्रिक से बना रहे थे, ऐसा कौन सा संख्या है, दो संख्या है उसका गुणा करने पर 2 आ जाए और अंतर 1 हो, तो थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन ये भी है उतना ही सारा। देखिए 1 × 2 कितना होता है 2। देखिए दोनों का अंतर कितना है 1 है और 2 आ रहा है, तो यहाँ कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है प्लस, प्लस चिन्ह दिखाई दे रहा है, मतलब कौन सा आंसर सही होगा, बड़ा वाला लेना है। देखिए ये हो गया आंसर बड़ा वैल्यू, अगर पेयर के साथ लेना है तो माइनस लगा के छोटा वैल्यू लिख दो, ये पेयर में आंसर हो गया। चलिए इतना ही सरल है ये, इसको ऐसे ही बनाना है और आपको आंसर जो है सेकंड 2 सेकंड में ही मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है 13, 14 और 15 नंबर का, इस तरह से नहीं बनेगा ये। क्यों? क्योंकि 3, 4 और 5 ये संख्या ऐसा है कि जैसे हम यहाँ 2 संख्याओं का गुणा कर रहे थे, है ना, तो अंतर क्या मिल रहा था 1 मिल रहा था और वो संख्या हमको मिल जा रहा था, यहाँ नहीं होता। जैसे 1 × 3 करता हूँ तो 3 तो आता है, लेकिन दोनों के बीच अंतर कितना हो गया 2 का हो गया, 1 नहीं मिल रहा है। 4 को लेता हूँ तो 2 × 2 करते हैं तो क्या आता है 4 होता है, 1 × 4 करते हैं तो 4 होता है। देखिए अंतर, देखिए यहाँ पे अंतर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ता है। चलिए बना के देखते हैं कैसे बनेगा। आपको केवल चिन्ह ध्यान देना है, 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख लीजिए, 13 नंबर का क्वेश्चन है, 3 जो दिख रहा है तो 3 ले लिए। अब प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ऐसा कौन सा संख्या है जिसको गुणा करने पर वो सेम वही पैटर्न को फॉलो करे, 2 संख्याओं को गुणा करने पर क्या आए वह अंक प्राप्त हो जाए और उसका अंतर क्या हो 1 हो, तो ये 2 × 3 है। देखिए 6, 3 के आगे 4, 5, इनका भी क्या है संख्या नहीं मिल पाता ऐसा वाला, तो कौन सा संख्या है भाई 6 नंबर का जो है 6 अंक ऐसा है जिसमें हमको ये वैल्यू मिलता है 1 वाला, ठीक है। तो हम कौन से वैल्यू को लेंगे 6 को, बस आपको ध्यान यही चीज को देना है ऐसे क्वेश्चन में। चलिए इस संख्या को ले लिया, आगे देखिए 4 और 5 का तो नहीं बनता तो 6 ले लिया। अब देखिए 6 जैसे ही मिला तो 2 × 3 करिए, क्या आता है 6 आ जाता है, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। देखिए 2 और 3 के बीच में सीधा लिखना है इसको ऐसे ही, 2 व 3 के बीच में क्या होगा इसका वैल्यू होगा, और ऐसे ही दिया रहता है। ऑप्शन आपको ए में लिखेगा 1 व 2 के बीच, 2 व 3 के बीच, ऑप्शन नंबर बी, सी में 3 व 4 के बीच, तो ऐसे ही आपको मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 व 3 के बीच इसका क्या आएगा आंसर होगा, 2 व 3 के बीच इसका वैल्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस में आगे गए थे और 3 में क्या करेंगे माइनस इधर आएंगे। जैसे मैं 3 को लिख दिया, बीच में प्लस रहता तो इधर जाते, माइनस रहता तो इधर आएंगे। देखिए किसका किसका नहीं होता, 3, 4 और 5 का नहीं होता, 2 का होता है। यहाँ सॉल्व करके देखें, देखिए 2 में क्या रहता है भाई 1 × 2, देखिए 2 आ गया और दोनों का अंतर कितना है 1 है अभी भी, मतलब 1 और 2 के बीच में ही क्या होगा इसका वैल्यू आएगा। मतलब आंसर क्या लिखना है 1 व 2 के बीच में, ये जो दिखा है 1 व 2 के बीच में, ये इसका हो जाएगा आंसर। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भाई सेम उसी पैटर्न का है, ये भी फाइंड आउट नहीं कर सकते इसका। देखिए 3, 4 और 5 का हम ऐसा वाला वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। 1 × 5 करिए तो 5 आता है, लेकिन दोनों का अंतर क्या है 4 है, इसलिए क्या करेंगे, देखिए प्लस लगा हुआ है तो आगे बढ़ेंगे। 5 के बाद किसका है 6 का आता है, 6 का आता है, 12 का आता है, 20 का आता है, 30 का आता है। देखिए इसमें कैसे होता है 2 × 3, इसमें 3 × 4, इसमें 4 × 5, इसमें 5 × 6। देखिए सभी में क्या दिखाई दे रहा है आपको अंतर 1 का दिखाई दे रहा है। तो ये जो वैल्यूज हैं 6, 12, 20 और 30, ये आप ऐसे ही याद रख लीजिए 6, 12, 20 और 30। तो आपको इन्हीं संख्याओं में आपको क्या करना है आंसर ढूंढना है। चलिए यहाँ 6 आएगा, देखिए प्लस में है तो आगे बढ़ गए, माइनस होता तो पीछे जाते, 3 और 4 का तो होता नहीं है तो 2 आता, सेम ऐसा ही बनता। और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है प्लस चिन्ह दिखाई दे रहा है तो आगे बढ़ेंगे। कैसे होता है भाई 2 × 3, 2 × 6 आता है। देखिए इसका अंतर क्या है 1 है, मतलब आंसर क्या होगा 2 व 3 के बीच।
ये आंसर है। आपको ऑप्शन में ऐसा ही लिखा हुआ मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वैसे तो इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब पे, पर मुझे ये तरीका ज़्यादा पसंद आता है। पता नहीं बहुत सारे तरीके से सॉल्व करना सिखाते हैं यूट्यूब में भी, पर मुझे ये अपना वाला तरीका कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है।